नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। वो खबर तो आपने देख ही ली होगी। 272 लोगों ने, आदरणीय 272 लोगों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों ने आज तक देश की किसी और समस्या पर कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी। आज तक इन लोगों ने कभी चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मांगा। लेकिन जब इन 272 लोगों को खंगालना शुरू हुआ, पता चला कि ये 272 लोग कौन हैं। इनमें रिटायर्ड जज हैं, आईपीएस वगैरह हैं। तो इनके बारे में शानदार शानदार जानकारियां निकली हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं योगेश गुप्ता जी की। योगेश गुप्ता जी अपनी ट्विटर प्रोफाइल जो है डिलीट करके गायब हो गए हैं। योगेश गुप्ता जी कई देशों में भारत के उच्चायुक्त रहे हैं। उनको दो ही शौक हैं, लगता है, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना और दूसरा लड़कियों की तस्वीरों पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट करना। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे अकाउंट जिन पर इज्जतदार लोग जाकर कुछ नहीं लिखते पढ़ते, वहां जाकर ये लगातार कमेंट करते रहते हैं, अपना दिल बांटते रहते हैं, अपना दिमाग बांटते रहते हैं। इनको अगर ठरकी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब ये हुजूर अचानक बुढ़ापे में ठरकी तो हुए नहीं होंगे। हो सकता है जवानी में भी ऐसी हरकतें विदेशों में की हों जिसकी कुछ सीडी, जिसकी कुछ जानकारी बड़े साहब के पास हो। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के अलावा इनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है। ये ठरकी बूढ़ा राहुल गांधी को शिक्षा दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का बंदा है। अब एक दूसरे तरह का केस लेते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं। ये वही हरदीप पुरी हैं जिनका नाम अभी एप्स्टीन के मेल में आया था। और पुरी साहब के साथ उनकी पत्नी है आदरणीय लक्ष्मी पुरी जी। आदरणीय लक्ष्मी पुरी जी खुद जो हैं वो आईएफएस रही हैं, बड़ी जगहों पर पोस्टिंग रही है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की पत्नी है। उनका नाम भी शामिल है चिट्ठी लिखने वालों में। तो एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी जो है वो उसमें चिट्ठी लिख रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस चिट्ठी का मतलब क्या है। पति आपके मंत्री हैं तो मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगी। वैसे भी वो खुद को मोदी जी का प्रशंसक पहले भी बता चुकी हैं। तो इस तरह के लोग शामिल हैं। एक तरफ एक ठरकी बूढ़ा और दूसरी तरफ एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब की पत्नी। कुछ और लोगों के नाम देख लेते हैं। बी राजगोपाल नायडू हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं। और ये जो रिटायर्ड आईएएस महोदय हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे जो अपने कार्यकाल में विवादों के लिए जाने जाते थे। ग्वालियर में अपर कलेक्टर रहते हुए माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल कर उगाही करने का इनके ऊपर आरोप लगा, जिसकी एक जांच हुई और उस जांच में यह आरोप सही पाया गया। आप समझ रहे हैं, आईएएस रहते हुए एक माइनिंग के पट्टेदार से इन्होंने ब्लैकमेल करके उगाही की थी, पैसे लिए थे, जिसकी जांच में आरोप यह सही पाया गया। और 4 साल पहले एक और आईएएस अधिकारी थे सभाजीत यादव, जिनके साथ इनका जमीन का विवाद हुआ था। यादव की पत्नी और बेटी ने नायडू पर आरोप लगाया था कि इन्होंने उनके ऊपर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। तो आईएएस रहते हुए जो उगाही कर रहा था, रिटायरमेंट के बाद किसी चक्कर में अगर मोदी जी के समर्थन में लेटर लिख रहा है तो क्या आश्चर्य है। और सुन लीजिए, आदर्श कुमार गोयल साहब हैं। आदर्श कुमार गोयल साहब जज रहे, उनके ऊपर ढेर सारे आरोप लगे। वाजपेयी जी के जमाने में उनको प्रमोशन मिला और रिटायर होते ही उनको एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया। उन पर आरोप है कि एसटी एक्ट को कमजोर करने की उन्होंने कोशिश की थी। वाजपेयी जी के जमाने में फायदा मिला, एनजीटी का चेयरपर्सन बनाया गया मोदी जी के जमाने में। तो अब अगर मोदी जी की आवाज में बोल रहे हैं तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के अब मेंबर हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम मैं बताता हूं, भास्वती मुखर्जी। भास्वती मुखर्जी एक्स राजदूत हैं, राजदूत रही हैं कांग्रेस के जमाने में या उसके बाद भी, और 2024 में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं।
तो अब उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात मानी जाए या फिर उसको माना जाए एक्स ऑफिसर, ये तय करना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और वो अकेली नहीं है इस लिस्ट में। दीपक सिंघल हैं जो यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। करप्शन के दुनिया भर के आरोप लगे, यूपी सरकार के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में शामिल रहे, कभी सपा के करीब थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रवीण दीक्षित डीजीपी बनने से पहले इनके ऊपर भी घोटालों के दुनिया भर के आरोप थे, घोटालों की जांच ठीक से न करने के आरोप थे। बाद में इन्होंने सीए एनआरसी का खुल के समर्थन किया और इस तरह से बीजेपी के साथ आ गए। संजीव त्रिपाठी रा के एक्स चीफ है और 2014 में ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, यानी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिखेंगे। अगर साहब कहेंगे खत पे साइन करो तो नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे। अनिल त्रिगुणायत ये भी एक्स राजदूत हैं। ये आरएसएस से जुड़े विवेकानंद फाउंडेशन के मेंबर हैं और बीजेपी के भी मेंबर हैं। जस्टिस शुभ्रो कमल मुखर्जी ये एक्स चीफ जस्टिस हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि टीपू सुल्तान पर इन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी। ऐसे ही जस्टिस एसएन ढींगरा हैं, एक्स जज हैं, जो बीजेपी सरकार द्वारा रॉबर्ट वाड्रा की जांच के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसके चेयरपर्सन थे और अक्सर बीजेपी की तारीफ करते हुए आपको दिख जाते हैं। एक और बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं। ये तो एक सैंपल दिया आपको मैंने, उसमें हर तरह के नाम हैं। अब तो ये बताया जा रहा है कुछ ऐसे नाम भी हैं जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। शायद स्वर्ग से आकर या नर्क से आकर, जहां भी वो होंगे वहां से आकर इन्होंने सिग्नेचर किया है। तो 272 में से जो मैंने आपको सैंपल दिया, कोई करप्ट था अपने जमाने में, कोई पकड़ा गया लेकिन सरकार ने बचा लिया, और कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका है, कोई ठरक में दिन रात लड़कियों की तस्वीरों पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट करता है, तो कोई केंद्रीय मंत्री की पत्नी है। ऐसे लोग राहुल गांधी पर अगर हमला कर रहे हैं तो कहा जाना चाहिए कि ये लोग कोई एमिनेंट पर्सनालिटी नहीं है, कोई सम्माननीय लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुहरे हैं। इनके जबान में एक बार सवाल नहीं आया जब नियम बदल के मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव को बिल्कुल प्रधानमंत्री के हवाले कर दिया गया था कि आप रहिए, आपका एक मंत्री रहे और जिसको चाहो उसको चुनाव आयुक्त चुन लो। तब ये लोग एक बार नहीं बोले थे कि भारत की चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र की प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये वो लोग हैं कि इतने लोग इस देश में लिंच कर दिए गए, इनकी जबान एक बार नहीं खुली। ये वो लोग हैं जो देश की किसी समस्या पर कभी नहीं बोले। लेकिन आज जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, और सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हैं, बाकायदा सबूत दे रहे हैं, तो बजाय यह मांग करने की कि इन सबूतों की जांच की जाए जिससे चुनाव आयोग देश को यह स्पष्ट कर सके कि किसी तरह की वोट चोरी नहीं हो रही है, सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इनकी थोड़ी बहुत प्रोफाइल मैंने आपसे शेयर की और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का पहले ही मेंबर बन चुका है, कोई करप्शन के केस में फंसा है, कोई कुछ। तो ऐसे लोग जब चिट्ठी लिखें तो उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।